फॉर्मूलों को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया है ताकि आपको पढ़ने में बोरिंग ना लगे। जैसे आपके सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर स्केलीन ट्राइंगल है, विषमबाहु है, तो बच्चे क्षेत्रफल होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोज फॉर्मूला से हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं जो स्केलीन ट्राइंगल होता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका एस होता है ना, ये अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और हो गया। बात करें अगर समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के भी अब अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। ये तो स्केलीन है, नॉर्मल ट्राइंगल है, और एक नॉर्मल ट्राइंगल का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे कि अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, हाइट h, जिसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, और इसको क्या बोल दूं, बेस, अलग से ही बना देता हूं। मान लो कोई त्रिभुज है, ये हाइट है, ये बेस है, तो एक और एरिया होता है इसका 1/2 गुणा आधार यानी कि बेस गुणा हाइट यानी कि ऊंचाई। एक और जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। मेरे साथ इनको रिवाइज करना है, याद भी करना है, ठीक है, क्योंकि एक सवाल नहीं बच्चे, पॉइंट से भी बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी है कि मेंसुरेशन का एक सवाल मैं छोड़ दूंगा, तो आप अपने कैरियर को रिस्क पर रखकर ये डिसीजन ले रहे होगे। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चे वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। उसका पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का सम 3a। क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। हाइट यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर होता है इसका √3/2 इंटू a। अब इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि अंदर कोई सर्किल है उसका रेडियस होता है a/2√3, और एक होता है इसका परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a/√3। और अब यहां से दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें क्या चीजें हैं वो यहीं पर मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो होगा ना, वो हमेशा याद रखना बच्चे 1:2 होगा। हमेशा अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, मैं कह रहा हूं भुजा कोई भी हो, रेशियो हमेशा कभी भी सवाल में कहे ना 1:2 ही आपने लगाना है। और यही अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछने लगे, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो, बच्चे याद रखना आप इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो कहेगा तो दिमाग में सेट कर लेना 1:4 होगा। रेडियस का रेशियो कहेगा तो 1:2 होगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं जरा, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है भाई कि जिस ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो और तीसरी साइड अलग हो। दो साइड बराबर होंगी और तीसरी साइड उनसे अलग होगी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, जो अलग साइड है ना, बटा 4 √4b² यानी कि जो कॉमन साइड है, माइनस a² जो साइड अलग है। ऊंचाई का मतलब है भाई कि अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तीसरी साइड पर तो हो जाएगा 1/2 4 गुणा जो कॉमन साइड है b² माइनस जो अलग है a²। इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको आने चाहिए। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, भाई ये तो बड़ा फेमस है, बहुत ट्रेंडिंग है एसएससी में कि ये इसका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये बेस आधार होता है, और ये हाइपोटेनस कर्ण होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब यानी कि 1/2 गुणा बेस गुणा परपेंडिकुलर। और दूसरा यहां एक पाइथागोरस थ्योरम भी होती है। कोई जानता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, ठीक है। ये बाबा थे पाइथागोरस, इन्होंने एक थ्योरम दी थी कि भाई अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो उनकी जो साइड होती हैं तीनों, उनके बीच में एक रिलेशन, एक संबंध होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर। और ये ना फिक्स है, ये फिक्स है
यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की भुजा, हमें नहीं पता वो राइट एंगल है या नहीं, अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड इस रूल को फॉलो कर रही होंगी, उसकी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरी के स्क्वायर के बराबर होगा तो हमेशा वो राइट एंगल यानी कि समकोण की ही भुजा होंगी। ऑलवेज ऑलवेज किसकी भुजा होंगी बच्चे? समकोण त्रिभुज की ही भुजा हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने ये बात बोल दी कि अगर तीन साइड ऐसी हो कि जो हमारे इस रूल को फॉलो कर रही हो तो समकोण की भुजा होंगी, तो ऐसी कुछ फिक्स नंबर हैं, ऐसे कुछ फिक्स भुजा, फिक्स साइड हैं जो इस रूल को फॉलो करती हैं और एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जिनको आपको ये रूल में रखकर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो उनको अगर आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं दो फॉर्मूले और बताता हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अंदर अगर कोई सर्किल है तो उसका इन रेडियस होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। बच्चे वो हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2। परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाई 2 अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्किल। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि ये कोई अगर किसी भी राइट एंगल के बाहर आपने कोई सर्किल बनाया, किसी भी राइट एंगल, हाँ देखो एक बच्चे ने रटा हुआ है, सागर मैं बताऊंगा अभी आपने क्या रटा हुआ है। एक बच्चा देखो यही तो गलती करते हो आप मेंसुरेशन में, और वो भिड़ रहा है यही होगा यही होगा यही होगा, वो गलती बताऊंगा क्या आपने गड़बड़ अपने ना रटा हुआ है, दरअसल समझा ही नहीं है। अगर मैं किसी भी राइट एंगल के बाहर एक सर्किल बनाता हूं तो उसका जो आपका सरकम रेडियस होगा ना, जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी बच्चे, वो हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का आधा होगी। अब पता है आपने क्या रटा हुआ है? आपने रटा हुआ है कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज होता है भाई, उसकी ये कॉमन भुजा ए होती है, तीसरी भुजा होती है बी। आपने रटा हुआ है कि जो क्षेत्रफल होगा ना वो होगा b/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हां सर यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो आपने गलती कर दी। बालों को पकड़ के तब तक नोचता रहूंगा जब तक करंट लगने के बाद जैसे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे बाल आपके खड़े ना हो जाएं। मैंने क्या किया? अरे गुरु, मैंने इनको तो बी मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया, तो फॉर्मूला अब पलट नहीं जाएगा, यहां ए हो जाएगा यहां बी नहीं हो जाएगा। लेकिन तुमने तो नंबर रट लिए, कहीं लिखा हुआ है कि यहां पर ए ही रहेगा? देखो तो सही, मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ? मैंने बी नहीं लिखा हुआ, यहां पर कॉमन साइड को बी नहीं माना मैंने, इसको ए मान लिया, तो फॉर्मूला बदल नहीं जाएगा। यही रट्टाफिकेशन है तुम्हारी जो तुमको कुटने के लिए मजबूर करती है, ठीक है? फिर तुम कहते हो सर मार कुटाई की बात मत किया करो, हम तो बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमान से आगे कुछ भी नहीं है। तुम वही लोग हो जो रोज बेलन खाते हो और फिर बात स्वाभिमान की करते हो। सामने देखो, कोई बात नहीं, ये कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स त्रियक मैंने लिखे हुए हैं और इनको आपने रीड करना है, रीड करना है, याद करना है। कैसे? ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं दरअसल में। आप इनमें से इन दो का सम करके जोड़ोगे ना स्क्वायर करके, तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 24 26 7 24 25, इंपोर्टेंट है, 20 21 29 12 35 37 13 84 85 8 15 17 9 40 41 11 60 61 16 63 65। ये सारे के सारे ट्रिपलेट वो हैं जो एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। मैं सब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं फॉर्मूले की पीडीएफ आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो ये 3 उंगली चलाना बंद कर दो भाई साहब, आपसे कह रहा हूं। यस, मफलर जो बांधे हुए हो ना गले में, क्यों यार हर पेज का स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है? भाई मैं दूंगा पीडीएफ आपको, मफलर वाले भाई साहब बस आराम से बैठ के देखो, मैं पढ़ा के आ रहा हूं आपसे। अब चलते हैं, बात बहुत हो गई, अब चलते हैं हम पहले सवाल की तरफ। और ट्रायंगल के जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं मैंने आपको पढ़ा